स्वागत है आपका दोबारा हमारे चैनल पे। और जो लास्ट क्लास हमने करा था द लॉस्ट चाइल्ड का पार्ट 1, आज हम पार्ट 2 करेंगे। उससे पहले हम रिकैप करते हैं। पार्ट 1 में क्या हमने देखा था कि एक बच्चा जब अपने पेरेंट्स के साथ मेला में जाता है, वहाँ पर आके वो बहुत सारी चीज़ों की फरमाइश करता है। पहले तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ों से फैसिनेट होता है और पीछे छूटता है, बार बार मम्मी पापा बुलाते रहते हैं उसको, फिर वो जाता है। जब मेला में पहुँचता है तो बच्चा अपनी फरमाइश करता है, मिठाई मांगता है, उसके बाद से फूलों का माला मांगता है, फिर से गुब्बारा मांगता है, फिर से स्नेक चार्मर को देखता है, फिर राउंड अबाउट के पास वो जब मुड़ के देखता है कि पापा मम्मी कहाँ हैं, तो देखा जाता है कि वो देखता है कि पापा मम्मी तो लॉस्ट हो गए। उसके बाद से उनको ढूंढता है, दौड़ता है, बहुत परेशान होता है, क्या वो मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट, he ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowded. इस बार एक मंदिर के पास गया जहाँ पे लोग भीड़ इकट्ठा हो रहे थे, मतलब लोग इकट्ठा हो रहे थे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यहाँ पे लोग भक्ति से श्रद्धा से जाते हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे थे। Every little inch of space here was congested with men. बोला एक इंच स्पेस क्या था, लोगों से भरा पड़ा था। But he ran through people's legs, his little sob lingering mother father. हाँ जी, वो लोगों के पैरों के नीचे से निकलता हुआ गया और वो रोता रहा, सिसकता रहा, मम्मी पापा नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल। हाँ जी, जब वो मंदिर के इंट्रेंस के मेन इंट्रेंस के पास पहुंचता है, वहां पे जब वो पहुंचता है मंदिर के मेन इंट्रेंस के पास, तो वो क्या देखता है, देखिएगा, हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक। वहां पे भीड़ और ज्यादा घनी हो गई थी, मेन जो ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे जो लोग थे वहां पे। मैन भी कैसे थे, हेवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेल्थी शोल्डर्स, मतलब भारी व्यक्ति थे और उनकी नजरें बहुत तेज थी और कातिलाना थी और उनके कंधे भी मजबूत थे। कुल मिला के बोल रहा है कि बड़े मजबूत वहां पे मर्द थे जो आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे अंदर जाने के लिए। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। बेचारा छोटा सा बच्चा उनके पैरों के बीच में से घुस के जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पे उनके ब्रूटल्स, उनके निर्दयी कदमों से आगे पीछे धक्का मार दिया था, लात से इधर से उधर किक कर रहे थे जैसे मानो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस तरह से बच्चा उसमें जा पाने में असमर्थ हो रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रेम्पल अंडर फुट, वो तो पैर के अंदर कुचल भी दिया गया होगा, had he not strike at the highest pitch of his voice। अगर वो चिल्लाया नहीं होता तेज से, मम्मी और पापा, वो भी बहुत तेज से चिल्लाए तो बच गया रहता, वो दब के मर भी गया होता। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। हाँ, लेकिन उसी में एक आदमी था जो उसकी आवाज सुना और बदमुझे झुकते हुए उस बच्चे को उठा के अपने बाहों में लिया। How did you get here child? उसने पूछा, बच्चा तुम यहाँ पे कैसे आ गए? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked as steered clear of the mass। ये बात उसने तब पूछा जब वो उस भीड़ से लेकर बच्चे को बाहर आया। The child wept more bitterly than ever now and only cried। इस बार बच्चा और तेजी से रोना, होता है ना जब बच्चा दुखी हो या कोई भी दुखी हो तो रोता है, लेकिन जब वो कोई जाता है उसके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए तो उसकी इमोशन और ज्यादा जग जाते हैं, और ज्यादा रोने लगता है, तो और रोने लगा। अब बोला रोते हुए, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। आदमी ने ट्राई करा कि उसको राउंड अबाउट पे ले जाके उसको थोड़ा चुप करा दे। सूद मतलब चुप कराना। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? उसने पूछा क्या तुम घोड़े पे सवारी करोगे, घोड़े पे बैठोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। जैसे वो रिंग के पास गया उसने बहुत प्यार से बच्चे से पूछा था कि बेटा तू चल घोड़े पे सवारी कर ले। तो द चाइल्ड tore into the thousand steel sobs and he only thought it। और उसे हंसने लगा और उसने बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। वो जो सांप सपेरा था वहां पर भी अपना फ्लूट बांसुरी बजा के वो जो कोबरा था उसको क्या कर रहा था, दिखा रहा था लोगों को। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड। उसने बच्चे से रिक्वेस्ट करी कि बेटा उस देखो अच्छे से म्यूजिक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड shouted his double pitch strain, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। इस बात को सुनते ही बच्चे ने और डबल ताकत से आवाज रोना शुरू करा और चिल्लाया और बोला कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे सांप की बांसुरी नहीं सुननी है, सपेरे की बांसुरी नहीं सुननी है। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। अब वो आदमी उसको बैलून के पास ले गया, थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून वुड
डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइट हिम। उसको लग रहा था जब बच्चा जाएगा बैलून के पास तो उसमें बहुत सारे कलर के बैलून दिखेगा, गुब्बारा दिखेगा, तो उसका जो ध्यान मम्मी पापा से हटेगा और बच्चा थोड़ा क्या होगा, शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर बैलून? उसने बोला क्या तुम्हें रेनबो कलर के बैलून चाहिए, इंडियन कलर का बैलून चाहिए आपको? बच्चे से पूछा उस व्यक्ति ने। ही परसुएडली आस्क्ड, उसने फिर वही पूछा। पता है क्यों पूछ रहा है? क्योंकि बच्चा चुप हो जाएगा ऐसे भी करके। द चाइल्ड turned his colored sorry the child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father। बच्चे ने उस उड़ते हुए गुब्बारे से अपनी आंखें घुमा ली और बोला मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बो हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। आदमी चाह रहा था, व्यक्ति चाह रहा था कि वो बच्चा चुप हो जाए, इसलिए वो बच्चे को लेकर कहाँ गया? वहां पे जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा था, वो बैठ के फूल बेच रहा था। उसने बोला लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? क्या तुम्हें एक माला दिलवा दूं गार्लैंड जो था वो तुम्हारे गले में पहनने के लिए? उसने बच्चे से पूछा। बच्चा माला लेगा नहीं लेगा? आपको क्या लग रहा है? ठीक है, आगे लाइन से देखते हैं, बच्चा माला लेता है या नहीं लेता है। हाँ जी, तो एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था वैसे हुआ। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सोब, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। तो बच्चा वहां से अपने नजरों घुमा लिया और नोज को बंद कर लिया और उसने फिर दोहराया अपने सिसकते आवाजों में कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे फ्लावर्स वगैरह नहीं चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। हाँ जी, उसने सोचा शायद इसका जो उदासी है, इसका जो निराशा है, डिस्कॉन्सोलेट है, उसको मैं क्या कर दूं, बदल दूं मिठाई वगैरह देकर, गिफ्ट वगैरह देकर। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। वो मिठाई की दुकान पे उस बच्चे को लेके जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? उसने बोला कौन सी मिठाई तुम लेना चाहोगे बच्चे, बताओ। ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड। और वो केवल यही बोला सिसकते हुए, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। और वो बोला मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। इस तरह से ये कहानी खत्म होता है और ये मुर्गा आनंद ने लिखा था। उसके बाद से मैं बता दूं कि जो स्टोरी आपने पढ़ा था, इस स्टोरी में कुछ क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मैं बता दिया था, वो आपके बुक का 5वां क्वेश्चन है शायद, और बाकी के 4 क्वेश्चन मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ, समझ लीजिएगा। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीन ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लेग बिहाइंड? तो जो भी वो चीज देखा था आपको याद है? रास्ते में जो देख रहा था, खिलौने देखा था, फिर उसने बटरफ्लाई देखा था, फिर उसने उसके ऊपर फूल गिरे थे, फिर उसको वो कबूतर के बच्चे को देखा था। ये सारी बातें आप लिखना है। और क्यों पीछे छूट रहा था? क्योंकि उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो वो पीछे छूट रहा था। इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट आंसर? तो क्या क्या चीज थे आपको बताना है उसे, क्या क्या चीज वो देख रहा था रास्ते में? मिठाई था, फूलों का माला था, वो सपेरों को देखा था, झूले को देखा था, गुब्बारे को देखा था। और क्यों बिना आंसर पाए वो आगे बढ़ जाता था? उसे पता था उसके मम्मी पापा उसको दिलवाएंगे नहीं, तो बिना आंसर पाए वो आगे बढ़ जाता था कई बार। When does he realize that he has lost his way? How was his anxiety and inquiry been described? बताइए कब उसको एहसास होगा अपना रास्ता खो गया है और या वो मेले में खो गया है? जब वो राउंड अबाउट के पास गया था और बोला था कि मुझे राउंड अबाउट जाना है, जब मुड़ के देखा तो उसको पता चला मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो वहां पर उसको एहसास हुआ कि वो अपना रास्ता अपना हो चुका है और वो इनफैक्ट वो लॉस हो चुका है फेयर में। और उसको उसके एनेक्सिटी को कैसे डिस्क्राइब किया गया? वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा होता है। अपने मम्मी पापा को क्या होता है? ढूंढ रहा होता है। इस तरह से उसके एनेक्सिटी को क्या करा गया? डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद से व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर हो गया आपका ये। लास्ट है व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर? बोलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है बताओ, बच्चे ने वो चीजों में इंटरेस्ट क्यों खो दिया जो पहले वो चाह रहा था? पहले जिन चीजों को मांग रहा था अब वो चीजों को नहीं मांग रहा है, ऐसा क्या हो गया? तो सिंपल सी बात है, बच्चे ने उन चीजों में क्यों इंटरेस्ट खोया? क्योंकि बच्चे को लग रहा उस समय वो चीजें प्यारी नहीं थी, बच्चे को अपने मम्मी पापा प्यारे थे। क्योंकि जब आप बताओ आपके पास मम्मी पापा नहीं तो क्या आपको कोई चीज अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो बच्चा भी वही सोच रहा था कि मम्मी पापा को लाओ, बाकी चीज तो देख लेंगे, पहले मम्मी पापा को लेके आओ। तो इसलिए बच्चे को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं थी, तो बच्चा उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। तो थैंक यू, आज इतना ही। और आगे के क्लासेस में आई विल रिकॉर्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स, और होपफुली आपको हेल्प कर रहा होगा। अगर हेल्प कर रहा है तो कमेंट जरूर करेंगे।
और शेयर भी करेंगे। बाकी जो बच्चे हैं घर में बैठे हुए हैं उनकी भी धीरे धीरे कम से कम इंग्लिश तो कंप्लीट हो जाए। मैं रिपीट कर दूं कि मेरा मिशन है कि इंग्लिश सबके लिए फ्री हो, फ्री इंग्लिश फॉर ऑल। बट अगर आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए तो फिर आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, वहाँ पे फीस नहीं लगेगी, बट कंडीशन से कि आप डीसीसी के स्टूडेंट होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दैट्स फाइन, इतना तो आपको मिलेगा यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू। और सेकेंड थिंग, क्लासेज में अगर क्लासेज स्टार्ट होती है तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे आप ज़्यादा टाइम देखते नहीं हो, ज़्यादा टाइम बोरिंग हो जाता है। तो मुझे क्लास को रिस्ट्रिक्ट करना है विद इन 20-30 मिनट्स, तो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग इनटू द डीप, आई एम ओनली टेलिंग द स्टोरी लाइक ए स्टोरी टेलर। फिर भी अगर इतना भी आप सुन लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इसकी कोचिंग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाई क्वेश्चन आंसर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप आसपास है तो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ डीप स्टडी एंड वेल prepared notes from DCC without any extra charge. So thank you, take care, good night.